हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिशत परसेंटेज चल रही थी। यहाँ पर हम आपको कल बताए थे कितने कितने तरीके से परसेंटेज में सवाल पूछे जाते हैं, किस किस पर आधारित होते हैं। जैसे जनसंख्या पर आधारित, छात्र और परीक्षा पर आधारित, आय व्यय पर आधारित, संख्याओं की प्रतिशतता पर आधारित कि एक संख्या इतने प्रतिशत। इस तरीके से हम आपको 7-8 तरीके बताए थे। तो आज पहले एक नंबर पर आपको हम बताएंगे जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये आपको हम आज समझाएंगे, ठीक है। कई तरीके से जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कभी पूछ दिया जाएगा कि किसी महानगर की जनसंख्या इतनी है, उसमें इतनी वृद्धि हो रही है, कुछ साल बाद कितनी हो जाएगी, एक वर्ष बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घट रही है, फिर तीसरे वर्ष बढ़ रही है। इस तरीके से ही हम 2-3 क्वेश्चन आपको करवाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने कोशिश की समझने की तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप हर तरीके का क्वेश्चन कर सकोगे। और परसेंटेज से रिलेटेड कई क्वेश्चन, कई चैप्टर हैं, जैसे बट्टा परसेंटेज, लाभ हानि परसेंटेज, ऐसे ही औसत परसेंटेज पर आधारित, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको हल करना है और हम बताते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, जनसंख्या पर ही आधारित है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 10% वार्षिक दर दे रखी है, मतलब प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। अगर अभी 1 लाख है तो 1,10,000 हो जाएगी, फिर उसका इस तरीके से ही, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे, पहले तो हम परसेंटेज को समझें। परसेंटेज का मतलब होता है जो परसेंट दे रखी है उसके गुणा में 1/100, और इसको हम लिख सकते हैं 10/100। समझ रहे हो। इस तरीके से हम आपको बताए थे कल क्या अर्थ होता है परसेंटेज का। जनसंख्या दे रखी है 1 लाख, 5 जीरो है ना, हाँ है। प्रतिवर्ष कितनी 10%, तो 110 हो जाएगी। 100% ये पहले से है, 100% ये खुद में हमेशा ही रहती है। कोई भी चीज खुद में 100% होती है। अगर 1 है वो भी 100% है, 2 है वो भी 100%। खुद में कोई भी संख्या हो, कोई भी मान हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, वो खुद में 100% पूरा होता है, ठीक है। तो ये 100% ये है और 10% वृद्धि हो जाएगी तो 110% हो जाएगा। 110% एक वर्ष के हो गया, ऐसे दूसरी वर्ष भी इसका 110% हो जाएगा, है ना। 3 वर्ष का है तो तीसरी वर्ष भी 110% हो जाएगा, है ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। 6 जीरो से 6 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 11 का क्यूब आपको निकालना है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 गुणा 11 गुणा 11, 1331। 2 जीरो बचे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सवाल बन गया है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर से समझें, 1 लाख दे रखी थी, 10% वृद्धि हुई तो 110% हो गया। बटे में 100 वही मैंने लिखा है 110%, यहाँ भी 100, इसका भी 110%, फिर उसका 110%। ना कि 1 लाख की 10% बढ़ रही है। जो संख्या होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उसका 10% बढ़ेगा। अगर एक वर्ष ये कुछ दे रखा है, मान लो 100 दे रखे हैं, इसका 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। दूसरी वर्ष इस पर नहीं, इस पर बढ़ेगा। वही मैंने यहाँ किया है, एक वर्ष इस पर बढ़ाया, फिर दूसरी वर्ष इसका ये पूरा हो गया पहले वर्ष का, फिर दूसरी वर्ष ये, तीसरी वर्ष ये, इस तरीके से आंसर ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे तो इसका फार्मूला वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लग जाता है, लेकिन उसको भी लंबा होता। A = P × R + 1/100
पावर टी होता है। इस तरीके से फार्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे तो फार्मूला बेस नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, सारी वीडियो अटेंड कीजिएगा। आप लोगों से आग्रह अनुग्रह जो भी समझिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। मतलब पहले 3 वर्ष की बात कही गई है। 3 वर्ष पहले एक वर्ष 5% घटी, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष 10% घट गई। 3 वर्ष पूर्व की दे रखी है यहाँ पर, तो 5 लाख दे रखी है ना, हम उसी फार्मूले से लगा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 लाख हो गई। पहले वर्ष क्या कहा है इसने, कोई चीज 100% थी, 5% घट जाएगी, कितने बचेगी 95%, तो ये 95% हो गया, है ना, ठीक है। अब ये पहले वर्ष की निकल के आ गई, इस पर 8% बढ़ी, 100% ये खुद में हो गई, तो ये 108/100, समझ रहे हो। फिर इसने कहा है तीसरे वर्ष 10%, अब ये जो भी आएगा वो 100% खुद में होगा, 10% घट जाएगी तो 90 बचेगी, 90/100, ठीक है। 6 जीरो से 6 जीरो काट देते हैं, 5 ये कट गए, 1 ये कट गया, 2 4 6, ठीक है। अब इनकी गुणा बची है 5 × 9 × 95 × 108, यही है ना। 95 8 इनके गुणा करोगे, ये आएगा आपका 95 8 840, 840 का 0 हासिल लगे 84, 95 दशामन, सॉरी 1 0 यहाँ तो 4 आ जाएगा, हासिल लगे 8, 95 × 95 और 8 103, कितना आएगा समझ रहे हो। इन दो का मान गुणा में 5 × 9 बराबर 9 की और इसकी करवा देते हैं, 0 का 0, 9 चौक 36 के 6, 9 3 27 और 3 30 का 0, 30 का 0, 0 से गुणा कराओगे तो 3, 9 एकन 9 गुणा 5 बराबर 5, 0 का 0, 5 का 30 का 0, 3 हो जाएगा यहाँ पर। कुछ गलत हुआ क्या, 95 108 9, सभी मान तो सही है। हाँ देखिए जी, ये सवाल कर रहे थे, यहाँ पर मुझे कुछ लगा था कि कुछ गलत हो गया। यहाँ पर इनकी इसकी और इसकी गुणा जो किए हैं 10,340 आई, ये गलत हो गई है, ठीक है। इसको हम दोबारा से करवाते हैं आपको। 95 और 108 की गुणा करोगे 55, ये आएगा आपका 10,200, 95 8 240 260, 95 260, ठीक है, समझ गए हो। 10,260, इन दोनों की गुणा होके आ गया ये। अब गुणा 9 × 5, 9 से इसकी गुणा करते हैं, 0 का 0, 9 छाक 54 के 4, हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 5 30, हासिल। अब 0 की जगह 2 उतार देंगे, 9 एकन 9 गुणा 5 बराबर 0, 9 पंजे
4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 5 तियां 15 तो 17 के 7, 5 दूनी 10 11 का 1, 5 5 45 1 46, मतलब 46 1700 ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? उसने कहा है कोई जनसंख्या 3 वर्ष पहले 5 लाख थी, एक वर्ष में वो 5% घटी तो 95% बची खुद की, 5 लाख की 95% निकाल के पहले वर्ष की आ गई, फिर अगले वर्ष 8% वृद्धि होती है, 100% अब होगा खुद में, ये 100% खुद में होगा तो 108, 100% खुद और 8% वृद्धि होगी तो 108% हो जाएगा, 108% 2 वर्षों का हो गया। फिर तीसरे वर्ष कहा है 10% घट जाती है, अभी खुद में 100% है, इसमें 10% घटाओगे तो 90% बचेगी, वही मैंने किया यहाँ पर निकाल दिया, 5 गुणा 9 गुणा 95 गुणा 108, यही हल किया है मैंने। इन दोनों की गुणा कराई तो 10 260 आया है, फिर गुणा में 9 5 बचे थे ये लिख दिए हैं, फिर 9 से गुणा कराई तो 92 340 आया गुणा 5, इनकी गुणा कराई तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक अगला सवाल देखते हैं। लगभग जनसंख्या से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, आएंगे घुमा फिरा के, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो दे रखा है, एक गांव की आबादी 40,000 है और आबादी प्रतिवर्ष 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी क्या हो जाएगी। यहाँ भिन्न में दे रखा है वर्ष, 2 सही 3/5 वर्ष बाद कहा है, तो पहले हम क्या करें, आपके पास यहाँ पर 2 फार्मूला है, आप तो एक इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 2 साल पर 3/2 करके निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, पहले हम 2 साल का निकाल लें, 40,000, ठीक है, 2 साल का निकालोगे 105/100 गुणा 105/100, समझ रहे हो। अब ये 3/5 का क्या करोगे, 5% है, 3/5% बढ़ रहा है, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब कि ये 3% बढ़ेगा, जो भी समय लगेगा उस समय में, जो भी समय दे रखा उस समय में ये 3% बढ़ पाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5% पूरे वर्ष ना होकर अगर पूरे वर्ष तक जाता तब 5 बढ़ता, लेकिन यहाँ 3/5 वर्ष दे रखा, तो उतने समय में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसी को लिखा लेंगे, ये पहले तो ये थी, पहले वर्ष ये 100% हो जाएगा, दूसरे वर्ष ये 100%, अब जो भी समय दे रखा उसमें कितना होगा, उसका ये होगा 103/100। समझ रहे हो, कहाँ से आई 3, वहां से निकाले थे, भी दिखाए थे हम आपको निकाल के कि 5% अगर है तो पूरे वर्ष 5 बढ़ता, लेकिन 3/5 समय में 5 से 5 कट जाएंगे, मतलब 3 बढ़ेगा 3/5 समय में। ठीक है, तो 3 बढ़ेगा, उसी का ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ रहे हो, 4 से काटोगे यहाँ तो ये आएगा 25, ठीक है ना, 25 को 5 से काटोगे 5 आएगा, यहाँ आएगा 21, फिर इस 5 से काटोगे तो यहाँ भी आएगा 21। ठीक है, समझ रहे हो, आपका आ गया है 21 गुणा 21 गुणा 103, जो भी आंसर आएगा इसी पर आधारित आएगा। ठीक है, अब या फिर 21 का तो वर्ग सबको पता है, पूरा वर्ग निकाल कर उसके बाद 103, वो 3 अंकों की गुणा हो जाएगी लंबी, तो हम क्या करते हैं 21 से पहले 1 को करा देते, दोबारा में दूसरे 21 को करा देंगे। ठीक है, इन दोनों की 21 की कराते हैं, 21 और 103 की कराते हैं, 21 तियां 63, 0 की जगह 6 उतर जाएगा, 21 एकन 21 गुणा ये 21 बचा उसको उतार दिए हैं, अब 21 तियां 63 के 3, 21 छंगा 126, 126 तो हाथ में डाले 6, 132, 32 के 2 हाथ से लगे 13, 21 एकन 21 और 13
21 और 13 24 के 4 हासिल लगे 34 के 4 हासिल लगे 3 21 दूनी 42 और 3 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 40,000 थी, प्रतिवर्ष 5% बढ़ी, 2 वर्ष तो मैंने निकाल लिया। अब 3/5 वर्ष में यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि 3% बढ़ेगी, तो वही मैंने 3% बढ़ा के रख के इस तरीके से आंसर। इसी तरीके से प्रतिशत में कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे जो हम आपको बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे आपके मैथ होगी। ठीक है। और रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। रीजनिंग मैंने 2-3 क्लास लाई हुई थी जिसमें घड़ी और कैलेंडर बता दिया था। पिछले क्लास देख लीजिएगा, उसमें घड़ी कैसे निकालते हैं, घड़ी में कोण कैसे निकालते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, सभी बताया है। वैसे कैलेंडर कैसे सॉल्व करते हैं सभी बताया। आने वाले समय में फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे उसी पर। जब तक के लिए ठीक है। आज जनसंख्या पर आधारित हो गया है, कल हम आपको अगला टाइप बताएंगे। इससे रिलेटेड का परसेंटेज को समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है, बस जो भी अंक आता है, जैसे कि एक लिखा है, ये खुद में 100% है। अगर इसमें वृद्धि होगी 100% है, अगर 5% वृद्धि होगी तो ये 105 हो जाएगा खुद का। वही मैंने यहाँ किया है। अगर यहाँ 10 लिखा है तो ये खुद में 100%, देखने में 10 है, अंक का अंकीय मान इसका 10 है, लेकिन परसेंटेज मान देखोगे तो खुद में 100% है। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, कोई भी वस्तु हो, कोई कुछ भी हो, खुद में 100% होती है। वही ये 100 खुद में 100% है। इसको 5% बढ़ाओगे तो 105 हो जाएगा। अब ये जो मान आएगा निकल के ये 100% होगा। इसको अगर 5% बढ़ाओगे तो ये 105 हो जाएगा। यहाँ वही मैंने किया है। फिर 3% बढ़ेगा तो इस तरीके से ही, समझ रहे हो, यही सब होता है। आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक।